जब मैं सऊदी अरब को संबोधित करता हूँ, मोहम्मद बिन सलमान या उनके ख़ानदान को कॉल आउट करता हूँ, भारत में बैठे हुए कुछ मुसलमान मदारिस के होते हैं जहाँ जिनको सऊदी से मोटा चंदा मिलता है मदरसे के लिए, मस्जिदों के लिए, वो बेचारे बहुत असहज हो जाते हैं। अरे तुम तो शिया हो गए, ऐसी बात कर रहे हो, मतलब हक बात, तुम शिया लोगों को तुम खुद प्रमोट कर रहे हो। अरे अगर हक बोलेगो तो इसका मतलब ये शिया है, अगर ये सऊदी अरब के खिलाफ बोल रहा है तो शिया है। क्यों? हक बोलने वाला शिया क्यों होगा भाई? हक बोलने वाले तुम भी बनो यार, तुम भी हक बोलने वाले बनो। दोस्तों यहाँ पर सीधी बात करो ना, तो उनको बुलाना नहीं। हम भाई तुम भी तो अंधभक्त हो, अगर किसी की गुलामी इस कदर कर रहे हो तुम कि सऊदी ने अगर आज ऐलान कर दिया कि आज हमारे यहाँ ईद है तो हम तो कल ही ईद मनाएंगे, एक दिन बाद हम सऊदी अरब के नक्शे कदम पे चलेंगे हम। हाँ, मुंह काला हो गया है तुम लोगों का। वो जो सऊदी के चाहने वाले ये बड़ा बड़ा ऐसे झब्बा पहन के यहाँ भारत में लंबी दाढ़ी रख के ये बयानात देते हैं, सऊदी अरब सऊदी अरब हमारा बहुत करीब है, सऊदी अरब ने इस्लाम को बढ़ाया। लो तुम्हारी औकात। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के मुसलमान, वो मुसलमान जो सऊदी के गुलाम थे पेशाब में, अब तुम डूब जाओ कैसे? सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने लगभग अप्रूव कर दिया है। रिपोर्ट ये है कि 2026 के शुरुआत से ही सऊदी अरब में 600 जगह शराब, कबाब और नशा आम। खुश तो हो गए होंगे हाजी जी आप, कल तक बहुत सऊदी अरब कर रहे थे, आप हाजी जी हो गए, अब शराब पी सकते हो। 600 अलग अलग जगह, जिसमें 5 स्टार होटल, जो कि कौन चू कहेगा कि सऊदी अरब में 5 स्टार होटल नहीं है? सऊदी अरब में हर होटल 5 स्टार होटल है। कहने का मकसद ये है, रिपोर्ट ये है हजरात मोहतरम, ऐ अल्लाह के बंदो जरा दिल साफ करो, गुलाम जिसका बनना है उसके गुलाम बनो, इन अरब के गुलाम ना बनो कि अरे सफेद लब्बा झब्बा पहनना है तो ये तो जरूर हुजूर का चाहने वाला होगा। ना 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 ना, अहले बैत को कत्ल करने वाले भी लब्बा झब्बा सफेद लिबादा पहनते थे और कलमे तैयबा पढ़ते थे। समझ में नहीं आएगा तुम्हें, अभी भी वक्त दोहराया जा रहा है। उस वक्त यजीद दीन में, इस्लाम में फेर बदल कर रहा था और आज का यजीद भी वही कर रहा है। उस वक्त के यजीद के साथ देखिए कौन कौन थे और कौन अहले बैत के साथ थे, हक बयानी कर रहे थे। और आज देखिए कि सऊदी अरब के लिए कौन बर्दाश्त नहीं कर रहा है। सऊदी अरब के लिए जो सच बोल रहा है वो बड़ी किन लोगों को बुरी लग रही है। हज़रात मोहतरम, 600 अलग अलग जगह, जिसमें रेस्टोरेंट हैं, बड़े इलाके हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, एम्बेसीज हैं, वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने शराब आम कर देनी है। अब जी हाँ, 2026 से शराब सऊदी अरब में, अल्लाह अकबर, नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह, शराब मोहम्मद के शहर में। यह कहना नहीं चाहता था, लेकिन हकीकत इससे अलग नहीं है। हजरात, ये आप खिचड़ी रिपोर्ट देख रहे हैं। खिचड़ी रिपोर्ट का मतलब यह है कि खिचड़ी कैसी होती है, मिक्स होती है। तो दुनिया में जो बड़ी बड़ी खबरें हैं मैं इस रिपोर्ट में जल्दी जल्दी दे रहा हूं, क्योंकि बार बार आपके सामने आने की फिलहाल हिम्मत और सेहत नहीं है, तबीयत मेरी सही नहीं है। बहरहाल, तालिबान रशिया और चाइना से बात कर रहा है लोकल करेंसी में डील करने के लिए। जहां तक अनुमान है कि चाइना और रशिया तालिबान की बात मान लेंगे और तालिबान की ही करेंसी में वो सौदा करना शुरू कर देंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप की गुंडागर्दी सर चढ़ कर बोल रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चिढ़ा हुआ डोनाल्ड ट्रंप, उसने बैन कर दिया था कि कोई भी विदेशी छात्र अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, जिसमें लगभग 788 भारतीय छात्र भी थे जिनका भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा था। लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के वो छात्र जिनका ख्वाब था
कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनका ख्वाब जैसे तैसे बच गया। उधर यूरोपीय यूनियन पर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूटा है। कह दिया है कि 1 जून से, ट्रंप कह रहे हैं 1 जून से हम 50% टैरिफ यूरोपीय यूनियन पर लगा रहे हैं। अमेरिका का दोगलापन दुनिया के सामने आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सरकार ईरान से कह रही है कि आप अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कम करो और यूरेनियम बनाना बंद करो। वहीं पर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन यह ऐलान कर रहा है कि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को 3 गुना बढ़ाएगा। हाँ, तो ईरान ही चू है और तुम ज्यादा समझदार हो। हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया के पास काफी खतरनाक है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया पर इल्जाम लगाया कि रशिया ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमसे चुराई है, वो भी ओबामा के कार्यकाल में, जिसके बाद जो है कहा जा रहा है कि रशिया और अमेरिका के बीच तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि बेतुके बयानात लगातार डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है। नॉर्थ कोरिया के इलाके में, किसी एक गुप्त इलाके में किम जोंग उन मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में एक वॉरशिप को लॉन्च किया जाना था। वॉरशिप जैसे ही लॉन्च होना शुरू हुई, समुद्र में उतरना शुरू हुई, डिसबैलेंस हुआ और न जाने कौन सी घटना घटी कि उस वॉरशिप का एक हिस्सा टूट गया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भड़क गए। उन्होंने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि इसकी जांच की जाएगी और मौत की सजा दी जाएगी। उधर चाइना बड़ी तेजी से हथियार के डेवलपमेंट में लगा हुआ है। जरा तस्वीर को देखिए, चाइना ने नए किस्म के हथियारों का टेस्ट किया है। दोस्तों, जिस तरह के हथियार हैं और जिस तरह इसकी लॉन्चिंग है और विस्फोट हो रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये दुनिया के ऐसे हथियार हैं जो अभी किसी भी दुनिया के देश के पास नहीं है, और ये काफी आधुनिक लेवल के हथियार हैं। उधर हमारे 56 इंच की छाती वाले से हमें सुकून नहीं पड़ रहा। कभी कहता है कि मेरा खून में इकोनॉमी दौड़ रहा है, मेरा खून में मनी दौड़ रहा है। कभी कहते हैं मेरा खून में सिंदूर बह रहा है। कमाल यह है कि उस आदमी के नसों में सिंदूर बहने का दावा कर रहा है वो आदमी जो खुद कभी किसी का सिंदूर ना बना। आड़ भक्त इसमें खुश भी है। दोस्तों, यहां तो इसका सिंदूर वाला खून गर्म हो जाता है पाकिस्तान के मामले में, लेकिन चाइना के मामले में इस आदमी के नसों में गोबर दौड़ने लगता है, ठंडा ठंडा। कमाल है। आगे का कमाल सुनो। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करने वाला ये आदमी आज इतना डरा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप से कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को अपमानित करते हुए टीम कुक यानी एप्पल को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने भारत के अंदर एप्पल बनाया तो तुम पर 20 से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यहां तक भी ये बयान सुनने के बाद भी वो सिंदूर वाला, गरम खून वाला, जिसकी बॉडी में वो दौड़ता है सिंदूर, उसका गरम खून नहीं हुआ, पकपकाता रह गया और कुछ न बोला, और जाकर बयानबाजी करके सिंदूर पर ही वोट मांग रहा है भिखारियों की तरह कि वोट दे दो, अरे वोट दे दो। 3 दिन की जंग, उस जंग में सेना का हाथ पकड़कर खींचने वाला मोदी अब सिंदूर के नाम पर, तवज्जो है, सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहा है। यही पार्टी, यही आदमी शुरू में कह रही थी कि लानत है उस आदमी पर, और घटिया तरीन है वो पार्टी जो ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांगे। सबका मुंह बंद रहा, वोट मांगने यही आ गए। थूक के चाटना जिसे कहते हैं, वो कहावत अपनी आंखों से हमने होती हुई देख ली। बहरहाल इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को तो जवाब नहीं दिया गया इसकी तरफ से, लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। उसमें अब ये सैमसंग और एप्पल को दोबारा धमकाता है। कहता है कि अगर आपने, कमाल है भाई, सिंदूर का कमाल है, अगर तुमने सैमसंग और एप्पल को कहा कि तुमने अमेरिका के अंदर ही अपना ये प्रोडक्ट नहीं बनाया तो तुम पर मोटा टैरिफ लगाया जाएगा। उधर चाइना ने दुनिया को डराते हुए एक खतरनाक चीज दिखाई। ये जो आप जहाज उड़ता हुआ देख रहे हैं, इससे हथियारों की और सेना का जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है।
कमाल यह है कि ये अनमैन्ड है, यानी उसको उड़ाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ये ड्रोन की तरह उड़ता है और लैंड होता है। उधर साउथ चाइना सी की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। ये जो समुंदर से पानी जो फेंक रहा है जहाज, वो चीन का जहाज है। फिलीपींस के जहाज के ऊपर पानी फेंक रहा है चाइना का जहाज। तो साउथ चाइना सी में कई देशों को इस तरह से चीन परेशान कर रहा है। वहीं साउथ चाइना सी के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है। चाइना की सेना वहां उतरती है और वहां पर झंडा लहरा देती है। दुनिया चुपचाप देखती रह जाती है। सिंदूर वाला सिंदूर ही देखता रह जाता है। हजरात, वहीं बड़ी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान की जंग में सबसे बड़ा कारनामा करने वाला S-400 था। पाकिस्तान के तमाम ड्रोन और तमाम बड़ी से बड़ी मिसाइलों को रूसी S-400 के जरिए भारतीय सेना ने आसमान में ही मार गिराया, जिसके बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माननीय अजीत डोभाल आज और कल में रूस पहुंच सकते हैं और रशिया से और भी भारी तादाद में S-400 लेने की डील कर सकते हैं। इसके अलावा रूस का एडवांस फाइटर जेट सुखोई 57 लेने की भी डील हो सकती है। वहीं खबर कंफर्म होती है कि इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों से जो पाकिस्तान को हमने ब्रह्मास्त्र का दौरा करवा दिया था दिन में ही, उस ब्रह्मोस को रशिया और भारत मिलकर और एडवांस बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ऐसा ना हो उस ब्रह्मोस की डील ये रशिया पाकिस्तान से ही ना कर ले, क्योंकि पाकिस्तान को भी अपना बताता है ये रशिया। देखो, जब मुल्क पर बात आए तो सब गए तेल लेने। हम काहे को करें रशिया पे भरोसा भाई? हमें तो सिंदूर वाले से भरोसा है। सिंदूर वाले बाबा अब क्या बह रहा है अभी भी है? अच्छा, दिमाग में मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस आदमी के नसों में सिंदूर बह रहा है, जब उसका ब्लड सैंपल लेने जाएंगे तो खून निकलेगा कि सिंदूर? नहीं, खून निकलेगा तो इसका मतलब आदमी झूठ बोल रहा है। सिंदूर निकलेगा तो इसका मतलब ये हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लो सिंदूर 35 रुपए, लो सिंदूर 35 रुपए। भाई बयान भी ऐसा दो ताकि दुनिया मजाक ना उड़ा पाए। पाकिस्तान से लेकर तमाम लोग मजाक ही उड़ा रहे हैं। हद हो गई यार। अब तक ऑपरेशन सिंदूर बहुत बढ़िया चल रहा था, जहां से मोदी जी ने कह दिया मेरी नसों में सिंदूर दौड़ रहा, ऊपर कह रहे गरम सिंदूर। अब भाई इतने मीम बन गए भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। तो रुपल्ली वाले ट्वीटिए भजपिल्ले जो मोदी सरकार की विफलता पर भी कविता लिखते रहते हैं। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसे कर दिया। दोस्तों, औकात ये है कि बांग्लादेश की जैसी हरकत है, बांग्लादेश का टेटुआ दबा देना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश ने 180 करोड़ की डिफेंस की डील जो भारत से की थी कैंसिल कर दी। तो जो है 180 करोड़ की डील दी थी किसी कंपनी को हथियार और डिफेंसिव चीजें बनाने के लिए, वो डील रद्द कर दी है। किसने करवाई होगी? बांग्लादेश से? अरे चाइना ने, अरे पाकिस्तान ने। चाइना और पाकिस्तान ने कहा होगा कि भाई हम तो सब कुछ दे ही सकते हैं, उधर से तुर्की से भी दिलवा देंगे। तुर्की अजरबैजान भी तो बहुत करीब हो रहे हैं बांग्लादेश के। लेकिन 2 रुपल्ली ट्वीटिए भजपिल्ले लिखने में लगा हमने बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा दी। उधर गुजरात BSF ने पाकिस्तान की तरफ से एक आतंकवादी भारत के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, उसको जो है सही जगह पर पहुंचा दिया है, ठाए 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 ठुशू। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस बयान पर, इस एक्शन पर मोदी जी के नसों में कोई बढ़िया वाला कुछ बयान क्यों नहीं आया कि मेरे नसों में गुजरात BSF का AK-47 का बंदूक का गोला दौड़ रहा है, ऐसा बयान आना चाहिए था। हजरात, जहां भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका उखाड़ना था उसका कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो भारत के मुसलमानों को ही मार पीट कर जो झुंड खुश हो रहा है, उनकी औकात भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों क्या मिला है। गुजरात के कच्छ के इलाके पर हिंदूवादी एक सनातन धर्म का हिंदू सहदेव सिंह गोहिल कच्छ सीमा पर संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर पाकिस्तान को भेज रहा था।
आपको शक्ल से कोई आम ये चश्मिश नजर आ रहा होगा कि बेचारा गरीब है या कोई इंजीनियर पी, ना 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 ना, ये बेहतरीन किस्म का हिंदू और जो दिन रात सोशल मीडिया पर मोदी मोदी लिखता होगा, ये उन्हीं भजपिल्लों में से कोई एक होगा। सहदेव सिंह गोहिल है, सिंह भी है और गोहिल भी है, पूरा कट्टर हिंदू है भाई। ये पाकिस्तान को भारतीय सेना की सेंसिटिव इमेज और फोटो प्रोवाइड करवा रहा था। बहरहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, जासूस गिरफ्तार है। बयान आपके सामने। एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ अने इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। अने पीएसआई परेश वसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था। उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज्ड को यहाँ बुलाया गया था 1 मई को। उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है। उसके बाद उन दोनों की बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 जुलाई एंड 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था। जहां सफेद जानवर पिछले कई दिनों से चीख रहा है कि ये डील मैंने कराई है, ट्रंप वाह ये डील मैंने कराई है, ये सीज फायर मैंने करवाया, ये वो, और उस बंदे ने सीज फायर का ऐलान भी खुद ही किया था। ये अपने में एक बड़ा सवाल है। वहीं हमारे भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने दुनिया के सामने साफ अगर कह दिया कि ये डील डोनाल्ड ट्रंप ने या किसी और ने नहीं करवाई है, ये डील भारत पाकिस्तान ने खुद बातचीत करके की है। तमाम लोगों की तरफ मेरा ये अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें कि भारत का विदेश मंत्री क्या कह रहा है वो सुने। माननीय जयशंकर कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई इसमें रोल नहीं है। तो क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान ने खुद मिलकर ये डील की है। तो यहां पर सवाल ये होता है कि माननीय जयशंकर साहब आपका ही 56 इंच की छाती वाली का बात हम ऊपर रख रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ जो तुम्हारा गरम सिंदूर दौड़ रहा था वो अचानक से ठंडा क्यों पड़ा? तुमसे तो हमें डील की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि तुम पाकिस्तान से डील कर लोगे। अरे जब हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, जब हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा था और 56 इंच की छाती वाले आदमी के लहू के अंदर दौड़ रहा था सिंदूर गर्मा गर्म, तो फिर डील करने की क्या ही जरूरत पड़ गई? पूछता है भारत। नहीं बताएंगे। यहां भारतीय जो सरकार है वो फंस गई। अभी तक इसलिए जलील हो रहे थे कि अमेरिका ने डील कराई है, तुमने क्यों भाई, मतलब अमेरिका को क्यों बीच में लेके आए? अब ये कहते हैं अमेरिका बीच में नहीं था। तो सवाल ये है कि फिर तुम कमजोर क्यों पड़े? अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा भी रहा था अरे डील कर लो। हालांकि पाकिस्तान कुछ और कह रहा है, लेकिन मैं मोदी जी की बात को बड़ा कर देता हूं कि मोदी जी के आगे घुटने पर बैठ गया था आर्मी सेना और वो आसिम मुनीर और वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। अरे मोदी जी बस कर दो मोदी जी, और डील कर लो मोदी जी। अगर ये कर भी लिया था उसने पाकिस्तान ने, तो मोदी जी ने क्यों कहा कि नहीं? हम मोदी जी ने लतिया के कहा कि यार चल हम तो डील नहीं कर रहे, हम तो भाई मारेंगे। यही इमेज बनाई थी ना मोदी जी ने, आरएसएस ने, भाजपा ने, हम डील नहीं करेंगे।
तो डील करने वाला खुद कह रहा है। ये भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर कि भारत और पाकिस्तान ने हमने डील करके, बातचीत करके ये डील की थी। तो वहां भी फंस गए, यहां भी फंस गए। हा। कांग्रेस अभी भी सवाल कर रही है कि हमारे जो लोग मारे गए, हमारा जो नुकसान हुआ, वो इस वजह से हुआ क्योंकि जे ने, अब चाहे सरकार के लिए कह रही है, माननीय जयशंकर का जो नाम है जयशंकर, तो कांग्रेस कह रही है कि ये जयचंद भी हो सकता है, ये झूठा जयशंकर भी हो सकता है। राहुल गांधी ने इसीलिए जयशंकर जी को जे कहा है। ये अपने में ही कई सवाल है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि 56 इंच की छाती का दावा करने वाला खुद पाकिस्तान से बातचीत करके डील कर लेता है। और अगर डील में अमेरिका नहीं था तो इस डील और सीज फायर का ऐलान, तीसरा सवाल है ये, सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? अरे जब तेरे मेरे बीच बात हो रही है मुन्ना, तो तीसरे को कैसे पता तेरी मेरी बातचीत? हम बातचीत कर रहे हैं और तीसरे ने ऐलान कर दिया भाई साहब राजा भाई की और फलाने की लड़ाई खत्म हो गई। इसका मतलब जनता ये जान रही है कि यही मेन आदमी है जिसको डील की सारी जानकारी है। सवाल ये है फिर जयशंकर झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप? लेकिन मेरी नजर में तो भाई बड़े कांटे की टक्कर है। न ट्रंप सच बोलता है, बाकी तो आप जानते हैं वो कितना सच्चा होगा जो कह रहा है मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरी नसों में खून नहीं, वो पाउडर, वो सिंदूर दौड़ रहा है। सच कौन है भाई? सच कहाँ है? सच्ची सिर्फ जनता है जिनका नुकसान होता है, जो परेशान होते हैं, जिनका बेवकूफ बनाया जाता है। भाजपा ने और खेल किया। अभी कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि दिल्ली में विकास बड़ा जबरदस्त हो गया है, घर घर में पानी आएगा, इस बार बरसात का पानी कहीं नहीं रुकेगा। अभी 24 घंटे बारिश भी नहीं हुई। भारत की राजधानी दिल्ली की क्या एयरपोर्ट का इलाका टूटने फटने लगा। देखिए कैसे भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, गॉड ने झूठे को नंगा कर दिया। हाँ, बीजेपी वालों ने कहा था कि हमने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट किया है। एक तरफ माननीय रेखा गुप्ता जी का बयान और दूसरी तरफ एक्सक्लूसिव तस्वीर। 2025 में ही आपको वो दिखने लगेगा कि आज जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पे पानी भरता था उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ है, उसके लिए प्रॉपर कॉल ली गई है। वो सारी तो मेरी प्रायोरिटी है। भरेगा बारिश। राजधानी दिल्ली की ये तमाम तस्वीरें हैं, जरा 24 घंटे का हाल देखिए। एमएलए बीजेपी है, एमपी बीजेपी है, करंट गवर्नमेंट बीजेपी है, मेयर बीजेपी है, और जरा सी बारिश में आप देखिए दिल्ली का ये हाल है। आय हाय, उधर जनता पहले से परेशान है। दिल्ली में जब कई पिछले 10-12 सालों में लाइट ही जाना बंद हो गई थी, वहां पर अब लगातार अब सुबह शाम बिजली जा रही है। अब जहां कल तक पानी घरों में आ रहा था, अब वहां पानी आना बंद हो चुका है। इतना विकास जनता ने नहीं मांगा था कि आप हमें 20 साल पहले ले जाओ। सिंदूर के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी के लोग कितने गंदे हैं। सोचिए, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किसके ऊपर रखा गया था? जिनके सिंदूरों को उजाड़ा गया, मांग को उजाड़ा गया पहलगांव में आतंकवादी हमले के द्वारा। अब सिंदूर के नाम पर अगला इनका वोट मांग रहा है, दूसरा ओछी बातें कर रहा है। रामचंद्र जांगड़ा सांसद है बीजेपी का, कहता है जिनका सिंदूर छीना गया था उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। हरियाणा के बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले में विवादित बयान देते हुए कहा कि महिलाओं को आतंकियों का मुकाबला करना चाहिए था, जिससे कम लोग मरे होते। उन्होंने महिलाओं से अहल्याबाई होलकर और झांसी की रानी जैसा वीरता दिखाने की अपेक्षा जताई। रामचंद्र जांगड़ा को पकड़कर बॉर्डर पर तैनात कर देना चाहिए। इस आदमी के अंदर
डेढ़ हड्डी की ताकत नहीं बची। वो हमारे शहीद जवानों की औरतों का अपमान कर रहा है कि अरे वो लड़ती, यानी अगर आतंकवादी गोली चला रहे थे तो उनके सामने आ जाती, कुछ तो करती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये नहीं बता रहा है जागड़ा और जागड़ा की पार्टी कि पहलगांव में सिक्योरिटी उस दिन क्यों नहीं थी, सेना को किसने आदेश दिया था कि यहां से हट जाओ, आखिर वहां पर जहां 2000 पर्यटक मौजूद थे वहां एक भी सैनिक क्यों नहीं था, और इतनी खतरनाक आतंकी घटना करने के बावजूद आतंकवादी माऊ 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 चलता हुआ पाकिस्तान के अंदर कैसे चला गया। तब जो मोदी जी अपना ड्रोन भेज देते थे, अब वो ड्रोन कहां गया था, हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कहां थी, ये कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन देश के शहीदों के परिवार वालों को अपमानित ये भाजपा खुद कर रही है। हजरात, इस अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में, खिचड़ी रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए ताकि सेहत ठीक हो और हम रोज आकर बैंड बजाते रहें। जय हिंद।